दोस्तों, अगर आप 2026 में इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कुछ चीज़ें लीगल हैं, कुछ चीज़ें इलीगल हैं और बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लीगली ट्रेडिंग करने जा रहे थे और आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं, कहीं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए क्योंकि आप इलीगल ट्रेडिंग कर लें। तो दोनों में लीगल क्या है, इलीगल क्या है, जो लीगल है वो करना कैसा है, जो इलीगल है उससे बचना कैसा है और इससे बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल आपको अनबाइज्ड एडवाइस दूंगा। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे पिछले 6 साल से ट्रेडिंग की वीडियोस बना रहा हूं और हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी काफी बातें की हैं। कई लोगों को हमने गलत ट्रेडिंग में जाने से बचाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग चीज आखिर है क्या। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है। होता क्या है, आपने सुना होगा कि अभी इंडियन रुपीस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है, 90 रुपीस के आसपास आ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो रुपया है वो वीक हुआ है, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है। यानी अगर आपने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले $1 खरीद के रखा होता तो शायद वो आपको 80 रुपीज में पड़ जाता, लेकिन आज वही $1 आप वापस से सेल करने जाएंगे तो वो 90 रुपीज का होगा। यानी आप अपना पैसा इंडियन रुपीज में रखने की जगह अगर आपने डॉलर में रखा होता तो आपको प्रॉफिट हो गया होता। कभी कभार इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी बार हो सकता है कि इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो जाए तो आपको नुकसान भी हो जाए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है करेंसीज को बाय एंड सेल करना। अब यहां पर आपके लिए 2 चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बेस करेंसी, मैं यहां पर सिर्फ बेस लिख देता हूं, और दूसरी है कोड करेंसी। अब ये बेस करेंसी और कोड करेंसी होती क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप US डॉलर एंड इंडियन रुपीस के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर जो पहली करेंसी आपको दिखाई जाती है ये होती है अपनी बेस करेंसी, और जो दूसरी करेंसी आपको लिख के दिखाई जाती है वो होती है अपनी कोड करेंसी। अब ये जो बेस करेंसी है इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा एक रहती है। जैसे यहां पर आपने अगर $1 की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो $, है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जो भी फ्लक्चुएशन देखेंगे वो हम ये जो अगली कोड करेंसी है यानी हमारे INR है, इंडियन रुपीस लिख दिया, INR है ये, तो ये जो करेंसी होगी इसमें हम चेंजेस को देखेंगे। तो आज के टाइम पर हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो इंडियन रुपीस है वो 90 रुपए पर पहुंच गया है, तो यहां पर $1 की वैल्यू है। कल को अगर हम कहते हैं कि भाई ये घटकर 89 पर आ गया है, तो यहां पर $1 तो चेंज नहीं हो रहा है। हम जिस करेंसी में चेंज को मॉनिटर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कोड करेंसी, और जो करेंसी सेम रहती है, बेस इसीलिए रखा है, वो होती है हमारी बेस करेंसी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और जो मैं आपको लीगल इलीगल वाली चीज समझा रहा था उसके लिए भी ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आपको बेस और कोड करेंसी का डिफरेंस पता चल गया है तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो लीगल है और जो इलीगल है। अगर आप कभी भी USD एंड INR में ट्रेड कर रहे हैं, यानी अगर आप इंडियन रुपीस जिसमें आपकी कोड करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप यूरो एंड INR में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और INR में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि यहां पर जो एक करेंसी है हमारी वो इंडियन रुपीस है, यहां पर भी हमारी जो कोड करेंसी है वो इंडियन रुपीस है, यहां पर भी हमारी जो कोड करेंसी है वो इंडियन रुपीस है। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप USD एंड GBP में ट्रेड करते हैं, या फिर USD एंड यूरो में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी को एज अ कोड करेंसी नहीं लिया गया है, या दोनों में से एक करेंसी हमारी इंडियन करेंसी नहीं है, इसलिए ये जो है ये इलीगल है। तो पहली चीज आपको समझ आ गई कि आप उसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें इंडियन रुपीस होगा। अगर इंडियन रुपीस नहीं है तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो ये FEMA 1999 के जो एक्ट है उसका वॉयलेशन है और इसमें आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। वैसे यहां पर मैंने JBP लिख दिया, ये GBP है यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है पहली चीज। अब इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको सीखना पड़ेगा वो है लॉट साइज।
देखिए अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी आपने लॉट साइज के बारे में सुन रखा होगा। तो एक्चुअल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं $1 खरीदना चाहता हूं, 4 खरीदना चाहता हूं, 5 खरीदना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे में ट्रेड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर कुछ लॉट साइज बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहला है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें आपको मिनिमम 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी होती है। अब देखिए 1 लाख अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर और भी लॉट साइज बनाए गए हैं, जैसे कि मिनी लॉट। इसमें जो क्वांटिटी होती है वो होती है आपकी 10,000। फिर आ जाता है माइक्रो लॉट, इसमें जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1,000। और उसके बाद फाइनली एक नैनो लॉट भी होता है, जिसमें जो क्वांटिटी होती है वो होती है 100। तो यहां पर इस तरीके से लॉट साइज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 4 क्वांटिटी बाय कर लो, 8 क्वांटिटी बाय कर लो। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप या तो सबसे छोटा होगा नैनो लॉट, जिसमें आप ले सकते हैं, तो आप या 100 ले सकते हैं, आप 2 लॉट लेंगे तो 200, 4 लॉट लेंगे तो 400, जितने मर्जी आप लॉट लेना चाहें, लेकिन 100 के मल्टीपल्स में होगा। उसके बाद फिर 1000 के मल्टीपल्स में आप जा सकते हैं, 10,000 के मल्टीपल्स में जा सकते हैं, या 1 लाख के मल्टीपल्स में आप जा सकते हैं। ये लॉट साइज होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब अगर हम यहां पर 100 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब हम $100 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम $100 की बात करें तो 8,000 रुपए, हर किसी के पास उतनी कैपिटल भी नहीं होती है। और अगर हम उससे ऊपर चले जाएं, और 8,000 के आज के टाइम पे तो 9,000 हो गया, इससे ऊपर चले जाएं तो फिर आपको 90,000 रुपए चाहिए। यानी आपको कैपिटल अच्छी खासी चाहिए होती है। बट आपका ब्रोकर इसमें आपको हेल्प करता है लेवरेज देके। लेवरेज में आपको फॉरेक्स में अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, अप टू तक का लेवरेज तो आपको आराम से मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास $100 है और ऐसे में आप तक का लेवरेज ले लेते हैं, तो इस केस में आप सिर्फ अपने $100 से यहां पर 20,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा लेवरेज आपको मिल जाता है, लेकिन ज्यादा लेवरेज लेते ही रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लेवरेज एक दो-धारी तलवार है, आपकी हेल्प भी कर सकती है, आपका नुकसान भी कर सकती है। और ये एक लेवरेज बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार थोड़े पैसे भी होंगे और मैंने ज्यादा लेवरेज लेके मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने समझना है वो है परसेंटेज इन पॉइंट्स का। तो यहां पर मैंने $US एंड इंडियन रुपीज का चार्ट ओपन कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि करेंसी पेयर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर आप कमेंट करके बताइए कि इसमें बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी देखने को ही नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज इन पॉइंट्स होता क्या है। तो यहां पर अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 901.1560। ये है $1 की प्राइस। आज पहली बार 90 रुपए के आसपास प्राइस पहुंच चुकी है। आपको ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्योंकि मान लीजिए कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो आज से 1 साल पहले $1 करोड़ लेकर इंडिया में आया था, तो उसने करेंसी कन्वर्ट कराई होगी। उस टाइम पे मान लीजिए 80 रुपए प्राइस चल रही थी, तो उसे 80 करोड़ रुपए मिले होंगे। लेकिन आज वापस से मान लीजिए वो अपने रुपये को 80 करोड़ रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाना चाहता है, तो फिर वो देखेगा कि भाई उसको तो $1 करोड़ मिल ही नहीं रहे हैं, उसको तो अब 90 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके $1 करोड़ मिलेंगे। मतलब बिना कुछ करे भी उसे 10 करोड़ का नुकसान हो गया। और ये तो हम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। जब देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये डिफरेंस थोड़ा सा भी ना बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर हम परसेंटेज इन पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो अगर आप कभी भी $US के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस को देखेंगे या किसी भी करेंसी पेयर को देखेंगे, तो यहां पर आपको अप टू 4th डेसिमल तक प्राइस दिखाई जाती है। और ऐसे में मान लीजिए ये जो प्राइस है ये बढ़कर 901565 हो जाती है। पहले 60 थी, अब 65 हो गई है। तो ये जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आप लेवरेज लेके काम कर रहे होंगे। तो इसमें एक्चुअल में पिप के हिसाब से देखा जाता है, तो यहां पर 5 पिप यानी 5 परसेंटेज इन पॉइंट्स का चेंज होता है। तो पिप क्या होता है ये भी आपको समझ आ गया है। तो अब सेकंड चीज जो इंडिया में लीगल है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे अनरेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में ट्रेड करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग उनको प्रमोट भी करते हैं, तो उनके थ्रू अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो ये कंप्लीटली इलीगल है। और ऐसे केसेस में आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, और इवन बहुत सारे लोगों का होता है।
अगर आप उससे पैसे कमा के टैक्स भी भर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लीगल काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इलीगल हो और आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। और कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं जिनके अगेंस्ट पास्ट में एक्शन हो चुका है। कुछ ऐसे एक्सचेंज से कुछ महीने पहले तक इंडिया में काम कर रहे थे और अभी उनको काम करने से बंद कर दिया गया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने एक ऐसी लिस्ट निकाल रखी है जिसमें उसने बहुत सारे ब्रोकर्स का नाम दे रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज नहीं है। और आपने जितनों के भी नाम सुन रखे हैं ना, वो सारे एक्सचेंज का जो लिस्ट होगी, वो जो नाम होगा, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई फॉरेन का एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रह के कर लेंगे, तो ज्यादातर केसेस में वो एक इलीगल एक्ट होगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी लीगली, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, वैसे ही आप कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पर यूएसडी लिख के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यूएसडी इंडियन रुपीज़ अलग अलग एक्सपायरी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। जैसे दिसंबर की फ्यूचर्स एक्सपायरी है, इसके अलावा आपको मार्च तक की एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस केस में एक्चुअल में जो आपको बेनिफिट चाहिए तक का लेवरेज और जो आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते थे, जो ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो खास आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो इंडिया में रहकर अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो ये ज़्यादातर केस में इलीगल होगा और जो चीज़ें बची कुची लीगल है वहाँ पर पैसे कमाने का खास मौका बचा ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि फिर ऑप्शन बचा ही क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि जो भी बेनिफिट्स आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में चाहिए थे, जैसे आपको ज़्यादा लेवरेज चाहिए था, आप किसी भी टाइम पे ट्रेड करना चाहते थे, तो ये सारे बेनिफिट्स और इवन इससे ज़्यादा आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में मिल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार क्रिप्टो ट्रेडिंग तो इलीगल नहीं है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि इलीगल है। यानी आप लीगली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उसमें तो 30% का टैक्स लगता है, प्रॉफिट कमाऊंगा 30% टैक्स दूंगा और अगर मान लीजिए नुकसान हो गया तो वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होगा। तो यहां पर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना, जिसपे 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और तो और आपको तक का लेवरेज भी मिल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं, यहां पर हम इथेरियम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपको अप टू तक का लेवरेज मिल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आप बिना लेवरेज के यहां पर ट्रेड करेंगे क्रिप्टो में, तो फिर अगर आप एक लॉट बाय करना चाहते हैं तो वो एक लॉट आपको कितने का पड़ रहा है? वो एक लॉट आपको $30 का पड़ रहा है इथेरियम में, मैं बता रहा हूं। लेकिन वहीं अगर आप तक का लेवरेज ले लेते हैं तो फिर आपको एक लॉट $0.19 का पड़ रहा है। यानी आप यहां पर अब 20 लॉट भी या 200 लॉट बाय करेंगे तो $37 आपको देने पड़ेंगे। यानी सेम पैसे से आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग 24/7 चलती है और ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज का, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया में आप देख सकते हैं FIU रजिस्टर्ड है। यानी आपको कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात है 24/7 चल रहा है। तो आप जब ऑफिस से आ जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो शाम को जब आप फ्री होते हैं तब आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, रात को ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन शाम 7-8 बजे के आसपास आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो ओपन हो जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग से ही पैसे कमाना है तो जबरदस्ती थोड़ी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही जाना है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं। मैं चाहता तो मैं भी किसी ब्रोकर के साथ फॉरेक्स से रिलेटेड टाई अप करके आपको बता देता, लेकिन उसमें आपका नुकसान होता। तो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, लीगल है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। और क्रिप्टो में मूवमेंट्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, आप शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि इंडिया में रहकर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बेस्ट है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। ये इंडिया का टॉप ब्रोकर है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, वो भी क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो हमारी तरफ से आपको अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं प्रो प्लान है जिसकी प्राइस 2000 रुपए है। ये हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको 50 टोकन्स होंगे। और इसका फायदा यह है कि यहां पर देखिए आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, आपने
अधीरा एआई को अपने क्रोम में एक्सटेंशन ऐड कर देना है और उसके बाद जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करते हैं ये आपको चार्ट को एनालाइज करता है और उसके बाद सिर्फ एक क्लिक में ही आपको बताता है कि कहां पर आप बाय कर सकते हैं, कहां पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे देखिए यहां पर एनालिसिस चल रहा है और मैंने अभी पूरा चार्ट भी ओपन नहीं किया है, मैं उसके बावजूद आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इसने जो चार्ट पकड़ा है इथेरियम का है, बिल्कुल सही पकड़ा है। जो उसने प्राइस पकड़ी है 3082, देखिए ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सही चल रही है, उस टाइम पर यही चल रही होगी। उसके हिसाब से उसने एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब बताया है, ट्रेड कॉन्फिडेंस बताया है। यहां पर देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये सब बताया है। 15 मिनट का चार्ट है, ये भी देखिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, वो भी बता रखा है। तो आप अधीरा एआई का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्शन में अपना अकाउंट ओपन करना होगा। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेड एक्टिव होने चाहिए और नीचे हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि तभी हम आपको कांटेक्ट करके ये जो अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है ये फ्री में दे पाएंगे। तो हमारे लिंक से डेल्टा एक्शन में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बिल्कुल फ्री में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में कैसे मिल सकता है, इसका यूज कैसे करना है, तो इसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।